कराची समेत मुल्क भर में मसीही बिरादरी क्रिसमस का त्यौहार मना रही है। गिरजाघरों पर चरागाह, इबादत और दुआया तकरीबात जारी हैं। पाकिस्तान की तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं की जा रही हैं। गली कूचों को सजाने के साथ साथ घरों में भी क्रिसमस ट्री सजाए गए हैं। बच्चे बड़े सभी खुशी से सरचार हैं। सांता क्लॉज भी खुशियां दोबारा करने में पेश है। सिटी 21 की जानिब से मसीही बिरादरी को क्रिसमस की खुशियां मुबारक हों। एडमिनिस्ट्रेटर कराची डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान ने कहा है कि तमाम मसीही बिरादरी को आज के दिन मुबारकबाद पेश करते हैं। मसीही बिरादरी का मुल्की तरक्की और सरबलंदी के लिए किरदार पूरी कौम के लिए बायस फ़ख्र है। हमारे नुमाइंदे शुएब मुख्तार इस वक्त उनके साथ मौजूद हैं। मज़ीद जानेंगे, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह शहर कायद में भी क्रिसमस की तकरीबात जो है वो जारी हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सेंट पैट्रिक कैथेड्रल चर्च में। यहाँ सुबह से जो है वो खुसूसी इबादत की जा रही है। मसीही बिरादरी यहाँ पर बड़ी तादाद में जो है पहुँचना शुरू हो गई है। अब से कुछ देर कबल जो है यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर कराची डॉक्टर सैफुर रहमान भी तशरीफ़ लाए हैं। उन्होंने मसीही बिरादरी के हमरा केक भी काटा है। हमारे साथ इस वक्त वो बात करने के लिए मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे और पूछेंगे, सर इस मौके पर क्रिसमस का दिन है, आज क्या पैगाम देना चाहेंगे मसीही बिरादरी को? देखिए, अमन व आश्ती का, मोहब्बत का, प्यार का, हम आहंगी का तमाम और सबके जज्बात एक जैसे होते हैं। किसी भी कम्युनिटी का कोई त्यौहार हो वो हम सबके लिए है। ये दुनिया है, सबके लिए इक्वल चांस तमाम चीज़ों। पाकिस्तान तो एक गुलदस्ता है तमाम मज़ाहिब का और बहुत ही आसानी के साथ फ्रीली ये तमाम त्यौहार मनाए जाते हैं, कोई भी हो। और क्रिसमस तो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा त्यौहार है, सबसे ज़्यादा क्रिश्चियन कम्युनिटी है और ये हमारे लिए भी बहुत खुशी की बात है। हमारी भी ईद है, हम इनके साथ ये त्यौहार मनाए जाते हैं। मेरे वालिद साहब क्रिसमस केक हमेशा लाते थे कराची जिमखाना से और हम लोग बाकायदा कट करते थे, स्पेशल केक होता था। तो मुझे वैसी ही खुशी है जिस तरीके से ईद की होती है और ये मेरी ज़िम्मेदारी भी है कि तमाम इनको फैसिलिटेट किया जाए। तो ख़ास तौर पे बिल्डिंग्स को सजाया जाए, रोड्स को सजाया जाए, सफाई सुथराई का इंतज़ाम किया जाए, इनके हिफाजत का इंतज़ाम किया जाए, इनको तमाम गिफ्ट्स दिए जाएं, सारी चीज़ की जाए ताकि ये और पाकिस्तान की तरक्की में हिस्सा लें। क्रिश्चियंस की बड़ी कुर्बानियाँ हैं पाकिस्तान आर्म फोर्सेस में, सिविल सर्विस में इनके जो सपोर्ट है वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। इसी तरीके से डॉक्टर्स, इंजीनियर्स बहुत ही मेन स्ट्रीम में लोग हैं। ख़ासतौर पर ख़वातीन भी हेल्थ सेक्टर में बहुत बड़ा रोल है, एजुकेशन में बहुत बड़ा लोग हैं। बहुत अमन पसंद, बहुत सॉफ्ट ये कम्युनिटी होती है। तो इंशाल्लाह बल्दिया उज़्मा कराची हमेशा इनके साथ मिल के काम करेगी और हर, चाहे वो गुड फ्राइडे हो, थैंक्स गिविंग हो, क्रिसमस की त्यौहार हो या कोई भी बड़ी इनकी दुआएं जो होती हैं उनके साथ हम सपोर्ट करेंगे और इंशाल्लाह मिलजुल कर कराची शहर को, सूबा सिंध को और पाकिस्तान को तरक्की देंगे। और हम शुक्रिया अदा करते हैं एडमिनिस्ट्रेटर साहब का, क्योंकि कम वक्त में आए। मुर्तज़ा बाब साहब थे तो वो जैसे ही वो गए तो ये आ गए। तो इनका बड़ा फिर भी बहुत ज़्यादा तामन है हमारे साथ। और पहली दफ़ा हिस्ट्री में जब से पाकिस्तान बना, रोड सजाने की इजाज़त मिली है हमें, चाहे उधर से जिना एयरपोर्ट से लेके मेट्रोपोल तक, और सजा हुआ है और बहुत अच्छे तरीके। कम सजा है, अभी पौधा लगा छोटा, अभी बढ़ेगा आस्ता आस्ता तावन से। थैंक यू। जी बिल्कुल, सियासी व समाजी शख्सियात की भी यहाँ पर आमद का सिलसिला जो है वो जारी है। अगर बात की जाए यहाँ पर सिक्योरिटी की, तो हमें सिक्योरिटी के भी इंतहाई सख्त इंतजाम दिखाई देते हैं ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़या से बहुत शुक्रिया शुएब, आपने हमें अपडेट किया। दुनिया भर की तरह कराची में भी क्रिसमस की तकरीबात जारी हैं। कश्मीर कॉलोनी में वाक़ चर्च में भी तकरीबात मुनक़्क़िद हुई। बात करेंगे आदिया नाज से। आदिया, बताइएगा। बिल्कुल, आज क्रिसमस बरादरी अपना जो है वो मजहबी त्यौहार जोश व जज्बे के साथ मना रहे हैं। पहले दुआया तकरीबात का सिलसिला चर्च में जारी है और उसके बाद फिर घरों में किस तरह से ईद मनाएंगे, लोगों से बात करेंगे। अच्छा, मुझे बताइएगा, आज क्रिसमस है, एक तो हमारे देखने वालों को कोई पैगाम देना चाहें, दूसरा ये बताइएगा कि यहाँ से चर्च से आप जब घर जाएंगी तो फिर किस तरह इसको सेलिब्रेट करेंगे? आज हम रात का मना रहे हैं 24 तारीख का, और हमने क्रिसमस ट्री सजाई हर घर में, चर्च में, और बातें हो रही हैं। हमें बहुत खुशी है कि हमारा ये साल के बाद दिन आता है। तो मैं इतनी खुश हूँ कि हमारे लोग बहुत खुशी से मनाते हैं ये दिन। और खाने पीने, सेवइयाँ, हलवा, ये वो, केक काटते हैं। स्पेशल हमारा केक का प्रोग्राम होता है। हम अपने सब तल्लुकात वालों को और बहन भाइयों को केक भी देते हैं और खुदा उनका शुक्र है तो हमारे हर चर्च में सलामती से इबादत हुई है और कोई ऐसा मसला नहीं हुआ जिससे हमें कोई परेशानी हुई है। ठीक है, थैंक यू।
और अच्छा मुझे बताइएगा, डेफिनेटली आपके घर अगर मेहमान आएंगे तो आप भी किसी के यहाँ मिलने के लिए जाएंगी, तो क्या है इसमें मतलब कब तक है प्लान, कहाँ जाने का इरादा है? जी, आज हम पहले तो रात को इबादत की यहाँ पे आए, अभी आए, और मेरा मियाँ और मैं और मेरे बच्चे हम सीवीओ जाएंगे। बिल्कुल, देखिए ये सिलसिला, हाँ ये सिलसिला तो जो है वो जारी सारी रहता है। कल रात जो तकरीबात शुरू हुई थी उनका सिलसिला ताहाल जारी सारी है, और फिर इसके बाद एक अलग ही प्लान हमेशा से ये होता है कि घर में जब आप होते हैं तो कोई मज़े मज़े के खाने तो सबसे पहले जो है वो बनते हैं, और फिर उसके बाद घूमने फिरने का सिलसिला भी शुरू होता है, मेहमानों की आमद का सिलसिला भी शुरू होता है, फिर ख़ुद भी मेहमान बन के कहीं ना कहीं जाके किसी ना किसी को ज़हमत देना होती है। तो ये सिलसिला दिन भर आज जो है वो जारी रहेगा, और क्रिसमस जो है वो बड़ी अक़ीदत और एहतराम के साथ पूरे कराची। बहुत शुक्रिया आपका आदिया, आपने हमें अपडेट किया। बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के 147वें यौम पैदाइश के मौके पर इंटरनेशनल लॉयर्स फोरम की जानिब से मज़ार क़ायद पर हाज़िरी दी गई। मज़ीद जानेंगे सैयद ज़ुबैर राशिद से। जी बिल्कुल, आज जैसे कि हम सभी जानते हैं कि 25 दिसंबर का दिन है, और आज जो है बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम पैदाइश है, और बड़े पुरतपाक तरीके से जो है इस मनाया जा रहा है। और शहरियों की आमदोरफ्त का जो सिलसिला है मज़ार क़ायद पे वो भी बदस्तूर जारी व सारी है। इंटरनेशनल लॉयर्स फोरम की जानिब से आज जो है मज़ार क़ायद पर हाज़िरी दी गई है, और आप जैसे कि मेरे अक़ब में देख भी सकते हैं कि तमाम तर मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले जो अफराद हैं वो मेरे अक़ब मौजूद हैं, जिसमें क्रिश्चियन कम्युनिटी है जो कि आज क्योंकि बहुत बड़ा दिन है, क्रिसमस का भी त्यौहार है और बाबा कौम की बर्थडे का भी दिन है। इसके अलावा जो है हिंदू बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद भी यहाँ पर मौजूद हैं, सिख भाई लोग भी हमारे मौजूद हैं। तो बड़े खूबसूरत से एक ये गेस्चर है, बड़ा खूबसूरत सा एक ये मंज़र है कि तमाम तर लोग जो हैं इकट्ठे होकर जो है मज़ार क़ायद पर आए हैं और यूनिटी का इजहार करते हुए हमें दिखाई देते हैं, इजहार यकजहती का इजहार करते हुए हमें दिखाई देते हैं। इनसे आपकी बात भी कराते हैं। आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत आपका शुक्रिया। ये बताइएगा आज आप सब जो है एक यूनिटी के साथ मज़ार क़ायद पर आए हैं, क्या पैगाम दे रहे हैं? सबसे पहले तो ये कि ये मुल्क ही हमारा है और कायद भी हमारे हैं, और उनके एक कॉल पे, उनके एक वचन पे आज तक हमारे आबा अजदाद भी पाकिस्तान में रहे और हम भी यहीं पे मौजूद है। जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि आपका जो भी मज़हब है आप अपनी अपनी इबादत गाहों में जाए, और जब आप बाहर आए तो सब पाकिस्तानी कहलाए। तो उनके एक वचन पे, एक वादे पे हम यहाँ मौजूद है अपने मुल्क में। हम यहाँ से माइग्रेट करके नहीं गए, हमारी जितनी भी कम्युनिटी है, और इस धरती से, इस वतन से, इसकी तरक्की से हमें प्यार है, और हम चाहते हैं कि ये मुल्क तरक्की करे, ये मुल्क तरक्की करे, और हम सबका ये एक अज़म होना चाहिए, एक अहद होना चाहिए कि अपने मुल्क को तरक्की के राह पर गामज़न करें। ये इंटरनेशनल लॉयर्स फोरम की जानिब से ये गुलदस्ता जो है आज मज़ार क़ायद पर रखने जा रहे हैं ये लोग। इसके अलावा सिस्टर भी हमारे साथ मौजूद हैं, क्रिसमस का भी त्यौहार है, आपको क्रिसमस की बहुत बहुत मुबारकबाद। ये बताइएगा क्या पैगाम दे रही हैं, आज बाबा कौम की भी बर्थडे का दिन है। कायद आज़म बाबा कौम, उन्होंने हमारी कौम के लिए जो है एक आज़ाद मुल्क के लिए सोचा, और उनका आज के दिन मेरा पैगाम यही है कि जिस तरह उन्होंने एक बहुत आज़ादाना सोच रखी थी कि हर कोई आज़ाद है अपने मज़हब के लिए, अपने वो जो है अपनी इबादत गाह में जा सकती हैं, लेकिन आखिर को हम सब पाकिस्तानी हैं। तो हमारा एक ही नारा होना चाहिए कि हम पाकिस्तानी हैं, और हम पाकिस्तान की खुशहाली के लिए, उसकी तरक्की और कामरानी के लिए दुआ करते रहें, उसके लिए काम करते रहें। पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली के लिए काम करते रहें, ये एक अज़म किया है, ये एक वादा किया है, और इस पर इम्प्लीमेंटेशन भी करते हुए हमें ये लोग दिखाई दे रहे हैं। सिख बरादरी के लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। बाबा कौम की बर्थडे का दिन है, क्या कहना चाहेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे? सर, यहाँ पे हम सिख बरादरी की तरफ से इजहार इज्जती के लिए आए, क्योंकि हमारे जो कायद थे उन्होंने हमें एक आज़ाद मुल्क दिया है, हमें ग़ुलामी से आज़ाद किया है, हर तरह की ग़ुलामी में हम थे, हमारे बुज़ुर्ग थे। आज हम आज़ादी के साथ अपनी इबादत गाहों में जो है अपनी पूजा कर सकते हैं, भले ही कोई किसी मज़हब से भी है। तो ये सिर्फ़ हमारे कायद की देन है, और हम सिख कौम की तरफ से, सिख कम्युनिटी की तरफ से अपने कायद के लिए जो हैं अपनी मोहब्बत का जज्बा जो है पेश करने के लिए आए।
और अपनी खुशी का इजहार करने आए। अपनी खुशी का इजहार करें। ये लोग हमारे साथ मौजूद थे और जैसे कि इन सब ने कहा कि जिस तरीके से ये लोग एक प्यार मोहब्बत और अमन का पैगाम देते हुए नज़र आ रहे हैं, हिंदू बिरादरी, क्रिश्चियन बिरादरी, इसके अलावा सिख बिरादरी एक यूनिटी का इजहार करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं और मज़ार कायद पे इन्होंने आज हाजिर। बहुत शुक्रिया ज़ुबैर, आपने हमें अपडेट किया। बाबा कौम का यौम पैदाइश, डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल अजहर वकास ने मज़ार कायद पर हाज़िरी दी है। मेजर जनरल अजहर वकास ने मज़ार पर फूल चढ़ाए हैं और फातह खानी भी की है। आज मुल्क भर में बाबा कौम का मजहब कौमी जोश व जज्बे के साथ यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल अजहर वकास ने मज़ार कायद पर हाज़िरी दी है। मेजर जनरल अजहर वकास ने मज़ार पर फूल चढ़ाए और फातह खानी की। बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के यौम पैदाइश के मौका पर पाक फ़ज़ाइया की जानिब से खिराज अक़ीदत पेश किया गया है। यौम पैदाइश की मुनासबत से एक मिली नगमा भी जारी किया गया है। नगमे में समर को उजागर किया गया है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बरे सग़ीर के मज़लूम मुसलमानों में उम्मीद की किरण रोशन की। तो आपको खुशामदीद कहेंगे। सिंध और पंजाब में धुंध, ट्रेनों का शेड्यूल मामूल पर ना आ सका। आज भी कई ट्रेनें कराची से अंदरूनी मुल्क के लिए मुकर्ररा वक्त से लेट होंगी। बात करेंगे आदिया नाज से। आदिया, बताइएगा। बिल्कुल, मुल्क के बालाई इलाकों में धुंध और ख़राब मौसम की वजह से महकमा रेलवे का जो ट्रेन शेड्यूल है वो मुतासिर हुआ है और बताया जा रहा है कि आज कराची से कुछ गाड़ियां जो हैं वो ताख़ीर से रवाना होंगी। ताख़ीर से रवाना होने वाली गाड़ियों में पाकिस्तान एक्सप्रेस है, मिल्लत एक्सप्रेस है, जबकि तेज़ गाम भी शामिल है। पाकिस्तान एक्सप्रेस दोपहर 1:30 के बजाय 2.25 घंटे की ताख़ीर से यानी कि 3:45 बजे जो है रावलपिंडी के लिए रवाना की जा रही है। मिल्लत एक्सप्रेस शाम 5 बजे के बजाय 1 घंटा 30 मिनट की ताख़ीर के साथ शाम 6:30 बजे लाला मूसा के लिए रवाना की जाएगी। जबकि तेजगाम की बात करें तो शाम 5:30 बजे के बजाय उसे 1 घंटा 30 मिनट की ताख़ीर के साथ शाम 7 बजे पिंडी के लिए रवाना किया जाएगा। और महकमा रेलवे का ये भी बताना है कि बाकी जो दीगर तमाम गाड़ियां हैं वो अपने टाइम के मुताबिक ही कराची से रवाना होंगी। अच्छा आदिया, ये बताइएगा कि एक सवाल है, गो के इस खबर से वो मुंसलिक नहीं है लेकिन ट्रेनों के हवाले से ही है कि क्रिसमस के मौका पर मसीही बिरादरी के लिए एक ट्रेन चलाई जाती है, रिवायत है पाकिस्तान की। इस साल इस तरह की कोई खबर सामने नहीं आई। देखिए, जो पहले ही कराची से ट्रेनें रवाना हो रही हैं या मुल्क भर में जो ट्रेन ऑपरेशन है पहले ही महदूद है, यानी कि जो पहले ज्यादा ट्रेन चलती थी अभी तक 6 से 7 गाड़ियां ऐसे हैं जिनको चलाने का ऐलान जो है वो नहीं किया गया है। इब्तदाई तौर पर 10 गाड़ियां जो है वो चल रही थी और अब 22 तारीख को और 23 तारीख को एक गाड़ी यानी कि 2 मजीद गाड़ियों को जो है वो चलाया गया है। तो टोटल 12 गाड़ियां जो है वो इस वक्त अंदरूनी मुल्क से ऑपरेशन को जारी रखे हुए हैं और इसी वजह से क्योंकि पहले ही ऑपरेशन महदूद है और मजीद किसी नई ट्रेन की अनाउंसमेंट जो है वो महकमा रेलवे की जानिब से नहीं की गई। जी, बहुत शुक्रिया आदिया, आपने हमें अपडेट किया। बल्दिया शर्की की हुदूद में वाक़ अबुल हसन अस्फहानी रोड से मुतसिल गुलशन इकबाल ब्लॉक 4 के मॉडल पार्क को उजड़े 1 दहाई से ज़्यादा अरसा गुजर गया है, मगर इस पार्क की बहाली और शहरियों को तफरीह की सहूलत फराहम करने का ख्याल किसी को नहीं आया। बात करेंगे रिजवान से। रिजवान, बताइएगा। जी बिल्कुल, अबुल हसन अस्फहानी रोड से मुत्तसिल गुलशन इकबाल ब्लॉक 4 के एक पार्क से मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ जो कि लबे सड़क है और इंतहाई डेवलप एरिया के दरमियान है। लेकिन ये पार्क जो है जिसको नेमतुल्लाह ख़ान ने 2005 में जो मॉडल पार्क बनाए थे डिस्ट्रिक्ट को बना कर दिए थे, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट को भी ये पार्क दिया गया था। पार्क बनाकर तो दे दिया गया था लेकिन उसकी देखभाल न होने के नतीजे में बदतरीन टूट फूट का ये शिकार है और किसी वीराने का मंजर पेश कर रहा है। यहाँ पर जो शहरी हैं वो कहते हैं कि यहाँ पे ज़रूरत बहुत ज़्यादा है पार्क की और फौरी तौर पर इसको बहाल किया जाए। यहाँ पे इस उजड़े हुए पार्क में भी कुछ बच्चे खेल रहे हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताइएगा मुझे, पार्क कब से उजड़ा हुआ है और क्या क्या था यहाँ पर और जो उसके बाद क्या हुआ? ये तो बहुत टाइम से यहाँ पे ख़राब चल रहा है पार्क, तो चरसी वगैरह नशे वगैरह में ख़राब हो गया है ये पार्क। ना पहले बहुत अच्छा यहाँ पे हम क्रिकेट खेलते थे, ये वो वगैरह प्रोग्राम भी अक्सर होते रहते थे, मगर अभी ये ख़राब हो चुका है, चरसी वगैरह ना ख़राब। अच्छा, ये जॉगिंग ट्रैक वगैरह भी बने हुए हैं, तो क्या एक्सरसाइज वगैरह के लिए भी लोग आते थे और प्ले एरिया वगैरह था यहाँ पे? छोटा प्ले एरिया था मगर यहाँ पे लोग आते थे, मगर बीच में फिर इधर गंदे काम स्टार्ट हो गए, उसकी वजह से फिर कोई नहीं आया। अच्छा, ये भी मुझे बताएं कि इसमें गंदगी गिलादत बता रही है कि यहाँ पे अरसे से सफाई नहीं हुई, तो यहाँ पे आपने कोई अमला देखा पार्क का, कोई माली, कोई चौकीदार? नहीं, आज तक तो कभी हमने कभी देखा नहीं कोई माली चौकीदार, तो आज तक कोई नहीं आया।
बिल्कुल 1-2.5 से ऊपर हो चुका है, लेकिन ये पार्क जो है वो अपनी असल शक्ल में बहाल नहीं किया जा सका है। फौरी तौर पर इस पार्क को बहाल करने का मुतालबा इलाका अवाम की जानिब से किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया रिजवान, आपने हमें अपडेट किया। लायंस एरिया के इलाके 100 क्वार्टर में भी मसीही बिरादरी की जानिब से क्रिसमस के मौका पर सजावट के साथ साथ भरपूर खुशियाँ मनाई जा रही हैं। हबीब खान से मज़ीद जानेंगे, बताइएगा। बिल्कुल, देखें आज 25 दिसंबर है और क्रिसमस का मौका है, खुशियों का और त्यौहार का मौका है। कराची में जगह जगह पर जो मसीही बिरादरी है उनके जानिब से इस खुशी के मौके पर अपनी खुशियां जो है वो मनाई जा रही है। इस वक्त हम लायंस एरिया 100 क्वार्टर में मौजूद है और अकब में आप देखें तो तमाम तर क्रिसमस की जो खुशियाँ हैं, क्रिसमस के जो रंग हैं वो दिखाई दे रहे हैं। बच्चे इस मौके पर जो है वो भरपूर इंजॉय कर रहे हैं, साथ ही साथ क्रिसमस की रौनकें दिखाई दे रही हैं। कुछ इस इलाके के मुंतज़िमीन भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अच्छा ये बताइएगा, बड़ी रौनक नज़र आ रही है, क्रिसमस की खुशियाँ हैं, बच्चे भी नज़र आ रहे हैं, त्यौहार की खुशियाँ, क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? मसीही लोग हैं, ये उनकी याद में दिन मनाते हैं कि इस दुनिया में आसमान छोड़ के ज़मीन पे आके, ताकि हम गुनाहों से, बुराइयों से, झूठ, चोरी चिकारी, बेईमानी से बचने वाले हों। और जो मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जो खुदावंद यीशु मसीह की तालीमात हैं हम उन पर अमल करने वाले हों, ताकि हमेशा की ज़िंदगी पाने वाले हों, क्योंकि वो इंसानों को ज़िंदगी देने आए हैं। और उन्होंने ये फरमाया कि मेरे पास आओ गुनाहगारों, बोझ के थकेमंद लोगों, और मैं तुमको आराम दूंगा। वही निजात के मंबा हैं और वही ज़िंदगी देते हैं। बिल्कुल, देखें इस वक्त देखें यहाँ पर बड़ी रौनकें हैं, बच्चे जो है वो इस मौके पर एंजॉय कर रहे हैं भरपूर तरीके से। आज जो है वो नए लिबास इन्होंने पहन रखे हैं और भरपूर जो आज का मौका होता है, खुशी का मौका होता है, त्यौहार का मौका होता है, साथ ही साथ नए साल की भी खुशियाँ बस अब कुछ ही दिन बाद है। तो तमाम तर चीज़ें जो खुशियों के रंग है वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और सिर्फ का सबका एक ही कहना है कि आज इस क्रिसमस के इस त्यौहार के मौके को भरपूर तरीके से जो है वो एंजॉय करना चाहिए और साथ ही साथ जो अमन का पैगाम है और जो मोहब्बत का पैगाम है उसको आज के दिन जो है उसको भूलना नहीं चाहिए और उसको आम करना चाहिए। बहुत शुक्रिया हबीब, आपने हमें अपडेट किया। और कराची में एक ऐसी सड़क भी है जो अब मुफ्त में झूले झुलाने वाली सड़क कहलाई जाने लगी है। ये सड़क कहाँ है और क्यों झूले वाली सड़क कहलाई जाती है, जानते हैं नुमान गुल से, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर कराची में एक ऐसी सड़क भी मौजूद है जो आपको फ्री में झूले झुला सकती है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुलशन इकबाल ब्लॉक 13B में, जहाँ की जो सड़क है वो आपको फ्री में मुफ्त में झूले झुला रही है। मेरे कैमरामैन शकील खान आपको दिखाएं तो ये वो सड़क है जो जगह जगह से खस्ता हाली का शिकार है, जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे मौजूद हैं और अगर कोई गाड़ी यहाँ से गुजरती है तो वो आपको मुफ्त में झूले देगी, जिसकी वजह से शहरी जो है वो बड़े कंफ्यूज हैं। वो कहते हैं कि पानी घर पर आता नहीं है, सड़कों पर पानी बहता है और जिसकी वजह से शहर कराची की जो सड़कें हैं वो खस्ता हाली का शिकार हो जाती हैं। इस वजह से शहरी जो है इस शारा की खस्ता हाली से काफ़ी परेशान भी है। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद है। सर बताइएगा ज़रा, ये शारा कब से टूटी हुई है, क्या मसाइल है इस शारा पर आपको? अस्सलाम वालेकुम। ये शारा तो जब बारिशें हुई थी उस वक्त टूट गई थी, बहुत बाहर रियाद दहानी कराई गई लेकिन इस शारा को नहीं बनाया। लेकिन कुछ अरसे से यहाँ पर गटर का पानी उबल रहा है जिसकी वजह से गड्ढे और बड़े हो गए हैं और आप देखें आपके सामने है किस तरह मोटरसाइकिल, गाड़ी, पानी की लाइन भी मिल गई है, गटर की लाइन भी मिल गई है और कोई आदमी यहाँ से गुजर नहीं सकता। कोई गाड़ी, कोई स्कूल की वैन, बच्चों की रोज़ाना आपको पता है स्कूल के बच्चे यहाँ स्कूल पढ़ते हैं लेकिन नहीं गुजर सकते। यकीनी तौर पर जो शहरी हैं वो इस झूले वाली सड़क से काफ़ी परेशान है। उनका ये कहना है कि हुकूमत को चाहिए, जो इंतज़ामिया है, जो मुताल्लिका हुक्काम है, उन्हें ये चाहिए कि इन सड़कों से ये जो झूला बन गई हैं, झूला देने वाली सड़कें बन गई हैं, इन्हें दोबारा से तामीर किया जाए। यहाँ से जो सफरी मुश्किलात इन्हें पेश आ रही हैं वो दूर। बहुत शुक्रिया आपका नुमान, आपने हमें अपडेट किया। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान का परिस्तार पाक न्यूजीलैंड पहला टेस्ट देखने मोटरसाइकिल पर दीपालपुर से कराची पहुँचा है। मज़ीद जान लेते हैं ताबिश मीर से। ताबिश बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, बात की जाए तो फैंस के हवाले से अगर बात की जाए तो मद्दा जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा ख़ास तौर पर अपने जो स्टार्स होते हैं उन्हें चाहते हैं, पसंद करते हैं और उनके लिए जो है काफ़ी कुछ करने की ख्वाहिश रखते हैं। और इसी के हवाले से अगर बात की जाए तो तहसील दीपालपुर से जो है हमारे साथ दोस्त मौजूद हैं, एजाज़ अहमद इनका नाम है। ये एक तवील सफ़र करके कराची आए हैं और इनकी ख्वाहिश है कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान से वो मुलाकात करें, आए इनसे बात भी करते हैं। मुझे बताइएगा ये ख्वाहिश जो आपकी है जिसके हवाले से आपने इतना तवील सफ़र भी किया है तो इसके हवाले से ज़रा बताइएगा।
जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम एजाज़ अहमद है। मैं तहसील दीपालपुर ज़िला काड़ा का रहशी हूँ। मैं बाबर आज़म और मोहम्मद रिजवान और पाकिस्तान की पूरी टीम से बहुत मोहब्बत करता हूँ। मैंने उनकी मोहब्बत में ये बाइक सजाई है पाकिस्तान प्लेयरों में, पाकिस्तान के परचम में, और मेरी ख्वाहिश है कि मैं बाबर आज़म और मोहम्मद रिजवान से मिलूँ। मैं 1300 किलोमीटर सफ़र तैर किया 4 दिन में। तो अभी मैं मज़ार क़ैद पे हूँ। मेरी ख्वाहिश है ये मीडिया के ज़रिए ये मेरी आवाज़ उन तक पहुँचाएँ। मेरी रिक्वेस्ट है चेयरमैन PCB नजम सेठी और वज़ीर आला सिंध से कि वो मेरी उनसे मुलाकात करवाएं, और मैं पूरी दुनिया को एक मैसेज देना चाहता हूं कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और पाकिस्तान के लोग क्रिकेट से बहुत मोहब्बत करते हैं और पाकिस्तान के लोग बहुत मेहमान नवाज हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए क्या अखराजात आए, आपने ये पूरी बाइक सजाई है तो इसमें कितने अखराजात आए? जी अखराजात तो काफ़ी आए हैं, लेकिन उनकी मोहब्बत में ये मुझे कुछ भी नहीं लग रहा है। मैंने अखराजात तो कुछ भी नहीं है उनकी मोहब्बत के आगे। जो कुछ लगाया है ये मैं बताना नहीं चाहता, ये मेरी मोहब्बत है उनके लिए। जी आपने देखा क्या कुछ कहना था। हमारे साथ जो है परस्तार मौजूद थे बाबर आज़म और मोहम्मद रिजवान के, और इनकी ये ख्वाहिश है कि कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आज़म जो है इनसे मुलाकात करें। बहुत शुक्रिया ताबिश, आपने हमें अपडेट किया। सिंध गोल्फ एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम डिफेंस गोल्फ क्लब में 12वीं एंग्रो प्रेसिडेंट SGA गोल्फ टूर्नामेंट का आखिरी राउंड जारी है। मज़ीद जान लेते हैं जावेद इकबाल से। जावेद बताइएगा। जी मैं इस वक्त डिफेंस गोल्फ क्लब में मौजूद हूँ, जहाँ पर 12वें एंग्रो SGA प्रेसिडेंट गोल्फ चैम्पियनशिप के मुकाबले जारी है। हमारे साथ सिंध गोल्फ एसोसिएशन के सदर खुर्रम खान साहब मौजूद, हमसे बात की। सर कैसे रहे ये मुकाबले, कैसा रिस्पांस आया खिलाड़ियों की जानिब से? हमारे पास तकरीबन 230 लोग खेले इस दफ़ा, और बहुत इंथुजियाज़म बहुत था। हमने सारी कैटेगरीज खिलाई इस दफ़ा, जिसमें लेडीज़, जूनियर्स, सीनियर्स, वेटरन्स और एमेचर सब थे। ज़रा डिफ़िकल्टी थी बिकॉज एक कुछ दिनों में दिन छोटे हुए में, तो सुबह 7 बजे से शुरू करवाया था, लेकिन आज के दिन सब अब ख़त्म हो गया। अब रिज़ल्ट्स बन रहे। मेरे ख्याल से साइम शाज़ली जीते, पर देखते हैं अभी बाकी रिज़ल्ट्स के सबके आ जाए। सर वैसे किस तरह देखने, कितने प्रमोट हो रही है, प्रमोशन कैसी जा रही है सिंध में गोल्फ की? हम तो बहुत प्रमोट कर रहे हैं इस वक्त। हम यंगस्टर्स की ट्रेनिंग कर रहे हैं, डेवलपमेंट करवा रहे हैं। साथ में ये टूर्नामेंट्स, हमारे 4 मेजर टूर्नामेंट है, ये दूसरा था एमेचर्स का। इसके बाद सिंध ओपन होएगा और फिर SGA लेडीज़ का ओपन होगा। तो ये 4 हमारे मेन टूर्नामेंट है। फिर एट द सेम टाइम हम काफ़ी कैडीज और अपकमिंग जो जूनियर्स हैं उनके अलग टूर्नामेंट कराते हैं। अच्छा, नया टैलेंट सामने आ रहा है? पिछले दिनों उमर खालिद हुए, फिर साइम शाज़ली हैं, और कौन है? यशिल शाह है। तो अब वो तो हमारे पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स हैं सब, वो तो पहुंच गए। अब हम और डेवलप कर रहे हैं। हमने पिछले समर में एक कैंप लगाया था जिसमें बच्चे आइडेंटिफाई किए, यंगस्टर्स, जिनकी अब हम डेवलपमेंट शुरू कर रहे हैं। दे बेसिकली अंडर 14, अब उनकी डेवलपमेंट कर रहे हैं कि वो अगले फ्यूचर चैंपियंस हमारे निकल के आए। बहुत शुक्रिया। सुना आपने कि खुर्रम खान साहब बताए थे कोशिश है कि गोल्फ की प्रमोशन के लिए काम की जाए, और उनके लिए इन्होंने एक लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म प्लानिंग भी कर रखी है। उनकी कोशिश है कि ज़्यादा गोल्फ प्रमोट हो और नया टैलेंट सामने आए। इस हवाले से टूर्नामेंट बता रहे हैं बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स था। 200 से ज़ायद गोल्फर ने पाकिस्तान भर से इस इवेंट में हिस्सा लिया, और इवेंट में साइम शाज़ली है पहले रोज़ से ही आखिर तीसरे दिन तक सरप्राइज रहे। उम्मीद है कि टाइटल। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें